नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये शुरू करते हैं आज की तमाम खबरों पर। नीमच में सर्व हिंदू समाज जिला नीमच ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। शिवनी मालवा प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा पाए 14 आरक्षकों को रिहा करने की मांग। नीमच में बलराम योजना में 1.19 लाख रुपए के गबन का आरोप। किसान ने कलेक्टर से एफआईआर और एसडीएम की जांच की मांग की। नीमच में जावद तहसील पंचायत मुड़ी के 1995 से 2012 तक के रिकॉर्ड गायब होने का आरोप। कलेक्टर से उच्च स्तरीय जांच की मांग। पंचायत के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं, शिकायतों का निराकरण प्रभावित हो रहा। मंदसौर में कांग्रेस का प्रदर्शन। मटके लेकर निकले सड़कों पर। नपा के खिलाफ किया जा रहा प्रदर्शन। नपा कार्यालय के सामने मटके फोड़े। मंदसौर में मंडी शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध में कृषि उपज मंडी बंद। सूचना के अभाव के चलते किसान उपज लेकर पहुंचे। कृषि उपज मंडी पहुंचे। दूर दराज से आने वाले किसानों को नहीं मिलने के चलते किसान बड़ी मात्रा में उपज मंडी पहुंचे। मंदसौर कृषि उपज मंडी में आज व्यापारी संघ के आह्वान पर कृषि उपज मंडी में हड़ताल है। मंडी व्यापारियों द्वारा यह विरोध मंडी टैक्स में 0.5% शुल्क बढ़ाने के विरोध में किया जा रहा। मंदसौर मंडी शुल्क में वृद्धि के विरोध में आज कृषि उपज मंडी में भी कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री पूरी तरीके से बंद रही। यह हड़ताल मंडी शुल्क को 1% से बढ़ाकर 1.5% किए जाने के विरोध में की गई है। आज कृषि उपज मंडी में सकल अनाज, दलहन एवं तिलहन व्यापारी महासंघ समिति मध्य प्रदेश ने मंडी शुल्क वृद्धि के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। इस आह्वान के समर्थन में दशपुर मंडी व्यापारी संघ मंदसौर ने भी मंडी प्रशासन को सूचित किया है। संघ ने जानकारी दी कि जिले के सभी व्यापारी आज 23 जून को इस हड़ताल में शामिल हुए। हड़ताल के कारण कृषि उपज मंडी परिसर में पूरे दिन कृषि उपज की खरीद बिक्री नहीं हुई, जिससे कृषि उपज मंडी परिसर में सन्नाटा पसरा पड़ा रहा। इधर मंदसौर कृषि उपज मंडी में बड़ी मात्रा में किसान अपनी उपज बेचने के लिए पहुंचे। किसानों ने कहा कि हम दूर दूर से आए हैं और हमें कृषि उपज मंडी बंद होने को लेकर कोई सूचना नहीं मिली है। मैं ग्राम सुंदरपुरा का रहने वाला हूँ, जिला राजगढ़ से। बहुत परेशानी हुई सर। 12 से 13 घंटे हमें आने में लग गए और यहाँ आके देखा तो मंडी बंद है। आज 4 दिन से हम परेशान हैं। 4 दिन में घर के से हम होटल पे खाना खा रहे हैं। बहुत परेशानी है सर। यहाँ पानी वानी की व्यवस्था भी थोड़ी कम है मंडी में। ये बहुत समस्या है और हम कम से कम 20 लोग हैं जो बहुत परेशानी में रह रहे हैं यहाँ पर। परेशानी कुछ नहीं साहब, बढ़िया आ गया मंडी में अमन चैन में और रेरिया ने खारिया पीरिया मौज कर रही है। और क्या है, अच्छी खेती कुमरिया। अब आएगी तो फसल तो जो भाव बिकेगी, जो बिक जाएगी, जो दाम मिलेगा। जो आज मंडी का अवकाश की हमें मालूम नहीं थी कि आज मंडी का अवकाश है। अवकाश की मालूम होती तो हम खुद नहीं आते। परेशानी तो है, अब कहीं करो, परेशानी तो भोगनी पड़ेगी। अब 2 दिन 4 दिन और भी रहेगा तो रह लेंगे, कहीं करा। परेशानी ये है कि 2-3 दिन हो गए हमें आने में और वैसे मंडी हो नहीं रही। अचानक पता चला कि मंडी बंद है। खाने पीने की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। मतलब खाने पीने की जैसे कि 100 रुपये में प्लेट मिलती है, यहाँ से रात भर आने में लग गए और कुछ नहीं समस्या है बस। सर हम बहुत दूर से आए, कम से कम 12 घंटे का रास्ता। तो यहाँ पर आके देखा तो मंडी बंद है। 2 दिन से लाइन में लगे थे सर। ये कुछ सूचना नहीं मिली, उसकी अपडेट कुछ भी अपडेट नहीं मिली उसकी। मंदसौर में माहेश्वरी समाज द्वारा रद्देव भगवान महेश की जयंती और महेश नवमी पर्व के अवसर पर धार्मिक आयोजनों की धूम देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा। इसी कड़ी में आज समाजजनों ने शहर में भव्य वाहन रैली निकाली, जबकि शाम को विशाल चल समारोह भी निकाला जाएगा। मंदसौर में माहेश्वरी समाज द्वारा भगवान महेश जयंती व महेश नवमी पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पर्व के उपलक्ष्य में समाज द्वारा पिछले 3 दिनों से विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज सुबह समाज के महिला, पुरुष और युवा सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लेते हुए शहर में भव्य वाहन रैली निकाली। वाहन रैली का शुभारंभ विधि विधान के साथ हुआ। रैली में शामिल समाजजन भगवान महेश के जयकारे लगाते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरे। रैली के दौरान वाहनों को आकर्षक रूप से सजाया गया था, जिससे पूरे आयोजन में धार्मिक आस्था और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। समाज पदाधिकारियों ने बताया कि महेश नवमी पर्व समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी के तहत धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आज शाम शहर में भव्य चल समारोह निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल होंगे। माहेश्वरी समाज के इस आयोजन से शहर में धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल बना हुआ है।
पूरे देश में मनाया जाता है। और इस महेश नवमी के पावन पर्व पर पूरे देश में हर हिस्से में जुलूस और प्रभात फेरियाँ और समारोह आयोजित होते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मंदसौर नगर में युवा संगठन, महिला मंडल और माहेश्वरी समाज सभी संगठनों ने सभी समाज जन मिलकर 3 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसका आज तीसरा दिन है। आज मुख्य पर्व है। इस उपलक्ष्य में पूरे समाजजनों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने मिलकर एक वाहन रैली निकाली है भगवान महेश की प्रार्थना और महेश भगवान के आशीर्वाद के लिए। साथ ही आज शाम को 4:30 बजे से माहेश्वरी समाज के मंदिर श्री चार भुजानाथ मंदिर से एक भव्य चल समारोह निकलेगा, जो माहेश्वरी भवन नयापुरा रोड पर समापन होगा और वहाँ पूरे समाजजनों का सामूहिक भोज होगा। इस अवसर पर मैं माहेश्वरी समाज महेश बंकट सोमानी अध्यक्ष होने के नाते पूरे समाजजनों को, पूरे नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद और आभार सबका। बहुत बहुत शुभ। मंदसौर नगरपालिका कांग्रेस पार्षद दल ने आज शहर में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय से मटके हाथों में लेकर नपा कार्यालय पहुंचे, जहां विरोध स्वरूप मटके फोड़े गए, तो वही कार्यालय पर सीएमओ को ज्ञापन लेने के लिए नहीं पहुंचे। मंदसौर कांग्रेस पार्षद दल ने आज एक प्रदर्शन करते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय से नगरपालिका कार्यालय पहुंचे व ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि शहर में पेयजल के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी मंदसौर नगर के नागरिकों को पर्याप्त पेयजल नहीं मिल पा रहा है। नगर में एक दिन छोड़कर नलों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोगों को एक दिन छोड़कर पानी मिल पा रहा है। कई स्थानों पर नलों में पर्याप्त प्रेशर नहीं होने के कारण व्याप्त पेयजल नहीं मिल पा रहा। नगरपालिका की जर्जर और थकी हुई जल प्रदाय व्यवस्था के कारण आए दिन जलापूर्ति बाधित होती है। कभी बिजली बंद होने के कारण, कभी तकनीकी खराबी के कारण भारी परेशानियों का सामना नगरवासियों को करना पड़ रहा है। विशेष रूप से खानपुरा, पुराना किला क्षेत्र, गुदरी शेखा चौक, कुम्हारपाड़ा, बारा बाखल, शुक्ला चौक, जनकपुरा, नीलगर, खरंजा, इंदिरा कॉलोनी, सीतामऊ फाटक, तोंडी, चंद्रपुरा सहित खसकड़ी गलियों वाले क्षेत्रों में जल संकट गंभीर रूप ले चुका है। देखिए, इतनी गर्मी के समय में भी नगर पालिका पूरा पैसा ले रही है और 2-2 दिन में नल दे रही है, और बहुत सी जगह तो 1-1 सप्ताह तक भी नल नहीं आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहे हैं। बार बार लिखित शिकायत की जा रही है, लोग परेशान हैं, उसके बाद भी नगर पालिका सुनवाई नहीं कर रही। और आज तो बड़ी बेशर्मी की हद कर दी इनने। जब हम सब पार्षद यहाँ के कांग्रेस के और आम लोग जब यहाँ इनको ज्ञापन देने आए, अपनी बात रखने आए, तो इन बेशर्मों में इतनी भी शर्म नहीं है कि इस मंदसौर की जनता की और जो नगर पालिका के पार्षद है उनकी बात सुनने के लिए सीएमओ यहाँ आए। हमने ये ज्ञापन आखिरी में ये निर्णय लिया, सबने हमने गेट पे लगा दिया है, और आपके माध्यम से ये सारी बातें हम नगर पालिका के अध्यक्ष और सीएमओ और कलेक्टर के पास पहुँचाना चाहते हैं। धन्यवाद। मंदसौर शहर में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज अगर पेयजल के लिए लोगों को सड़कों पर आना पड़े और मंदसौर नगर पालिका के बाहर मटके फोड़ने पड़े, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक हालत कोई नहीं है। पेयजल योजना के नाम पर, चंबल योजना के नाम पर, सीवरेज योजना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन 30 दिन का पानी लेने के बाद भी हम 15 दिन पानी दे रहे हैं। और आज ये स्थिति हो गई कि उस 15 दिन के पानी में भी 45 मिनट नल चलता है, और उस 45 मिनट नल चलने में भी हालत ये है कि मुश्किल से प्रेशर आता है, नलों में प्रेशर नहीं आता है। और इसकी ये वजह है कि 50 साल पुरानी पाइपलाइनें जो बिछी हुई हैं, जल सप्लाई की लाइनें हैं, वो 50 साल पुरानी हैं। आज पुराने शहर एरिए की हालत देख लीजिए आप, खानपुरा क्षेत्र की देख लीजिए, शुक्ला चौक, जनकपुरा, जो पुराना बसा हुआ मंदसौर है, जो गलियों में निवासरत लोग हैं, उनके पास पेयजल नल के अलावा कोई और उपलब्धता नहीं है। वो सिर्फ नलों पर निर्भर हैं, ना वहाँ टैंकर आ पाते हैं, ना वहाँ हैंडपम्प हैं। इसलिए लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। मेरा आप लोगों के माध्यम से यही कहना है कि जल के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हम अगर एक दिन छोड़कर पानी नहीं दे पाते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज ये माताएं बहनें जितनी भी आज हमारे साथ आई हैं, जितने भी भाई लोग आए हैं, उनका मुद्दा सिर्फ था कि हमें पानी चाहिए, जो कि हमारा अधिकार है। मंदसौर नगर पालिका से, नगर पालिका अध्यक्ष से, नगर पालिका प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि जो एक दिन पहले जलकल समिति ने निर्णय लिया है कि 15 मिनट पानी में कटौती की जाएगी,
संपूर्ण जो पुराने क्षेत्र के एरिए हैं या जिन जगहों पर टैंकर नहीं जा पाते हैं उनको इस कार्यप्रणाली व्यवस्था से दूर रखा जाए, उनको पूरा पानी दिया जाए। ये एक सांकेतिक आंदोलन था, इसको अगर नहीं किया गया तो यकीनन आने वाले वक्त में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। एक मांग और करते हैं कि अतिशीघ्र शहर की जो टंकी है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, उसके स्थान पर या कोई वैकल्पिक जगह देखकर एक नई टंकी का निर्माण अतिशीघ्र किया जाए ताकि लोगों को राहत प्रदान की जाए। आप लगातार देख रहे हैं कि मंदसौर नगर में करोड़ों रुपए की योजना आने के बाद विगत 40-45 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका बैठी हुई है और हर बार आश्वासन ये देता है कि नगर की जनता को प्रतिदिन पानी देंगे। जब कालाबाटा डैम का निर्माण हुआ उस टाइम भी नगर की जनता को इसी तरह छला गया, फिर चंबल योजना से पानी लाए गए और आज आप देख रहे हो कि 45 मिनट पानी देंगे और वो भी पूरे मंदसौर नगर में पेयजल व्यवस्था चरमराई हुई है। कई क्षेत्रों में, कई वार्डों में गंदा पानी आ रहा है। पेयजल लाइन के नाम पर 15 करोड़ रुपए जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के नाम पे मंदसौर नगर में खर्च गए, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लगातार नगरपालिका परिषद बनी हुई है और जनता की मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों को कर रखा है, आने वाले समय में लोगों को ध्यान देना चाहिए। आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक जी के नेतृत्व में जब नगरपालिका के यहाँ आया तो एक भी नगरपालिका का जिम्मेदार व्यक्ति नगर की जनता के साथ उनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई यहाँ नहीं आया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक ज्ञापन तक नहीं लेने का आया जो जनता के मुद्दे से जुड़ी हुई थी। बड़े आश्चर्य के साथ हम लोगों ने आज ज्ञापन नगरपालिका के बाहर ही टांग दिया और ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार परिषद है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी गुजर जी से भी कहना चाहती हूँ कि आप भी महिलाएं हैं, आप महिलाओं का दर्द समझे कि किस तरह से महिलाएं परेशान होती है, पानी के लिए भटकती है वार्डों के अंदर। खुद जाकर देखे तो पता लगेगा कि किस तरह से जनता पानी से त्रस्त है। इसी को लेकर आज ज्ञापन दिया गया। यहाँ महिलाओं ने मटके फोड़े, जो महिलाएं त्रस्त थी वार्डों से खुद उठ के आई है, पर उन्होंने देखा कि जब नगरपालिका का रवैया देखा कि एक भी सक्षम अधिकारी, कोई मुख्य नगरपालिका अधिकारी नहीं है, नगरपालिका अध्यक्ष नहीं है और वो मतलब जनता की आवाज सुनने के लिए यहाँ नहीं है, तो उन्हें आक्रोशित होकर ये मटके फोड़े गए। मंदसौर के अग्रवाल समाज द्वारा नरसिंहपुरा क्षेत्र में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर एवं रानी सती दादी धाम के 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ आज से हो गया है। 22 से 27 जून तक चलने वाले इस भव्य धार्मिक आयोजन में 150 से अधिक दंपति वैदिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे। 26 जून को स्वर्ण कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 27 जून को पूर्णाहुति के साथ भगवान श्री नरसिंह, माता लक्ष्मी एवं रानी सती दादी की प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं निमिचंद राठौर। आज हम खड़े हैं मंदसौर के नरसिंहपुरा के नरसिंह मंदिर में, जो 250 वर्ष पुराना मंदिर बताया जा रहा है। यहाँ ये अग्रवाल समाज का मंदिर और अग्रवाल समाज ने इस 250 वर्ष पुराने मंदिर को जीर्णोद्धार करने के साथ साथ में इस मंदिर को अति सुंदर बनाते हुए मंदिर में जहाँ भगवान नरसिंह की जो प्रतिमा, जो अलौकिक प्रतिमा जो कहीं देखने को नहीं मिलती, वो यही नरसिंह मंदिर में ही देखने को मिलती है। साथ में ही यहाँ पर 2 और मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें माता सती माता का एक मंदिर रहेगा और एक महालक्ष्मी का मंदिर रहेगा। आज हम अग्रवाल समाज के प्रमुख लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि मंदिर कितना वर्ष पुराना है और इस मंदिर की क्या महिमा है। जानते हैं हम संतोष जी चौधरी से। संतोष जी, क्या कहना चाहेंगे? भगवान लक्ष्मी नरसिंह की बहुत बड़ी महिमा है। लगभग 250-300 साल पुराना इसका इतिहास रहा है और ये पहले खायों के यहाँ खाए बहुत होती करती थी, तो खायों के मंदिर के नाम से भी प्रचलित था। और दसपुर, जिस समय दसपुर की रचना हुई होगी उस समय नरसिंहपुरा, दसपुर में नरसिंहपुरा, तो नरसिंहपुरा के नाम से ये पूरा क्षेत्र आज विख्यात है। संतोष जी कहना है कि दसपुर नगरी का जो नाम है 10 पुरों के साथ मिला के बना हुआ है, उसमें से एक पूरा नरसिंहपुरा कहलाता है। हम अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र जी से बात करेंगे। नरेंद्र जी, आप क्या बताएंगे? भगवान लक्ष्मी जी का यह मंदिर अति प्राचीन है। ज्ञात अज्ञात इसका इतिहास तो नहीं मालूम है, लेकिन बताते हैं कि हजारों वर्ष पुराना हो सकता है, लेकिन 250-300 वर्ष पुराना हमारी जो 5वीं-6वीं पीढ़ी है उनके द्वारा बताया गया उस अनुरूप हम मानते हैं। और यह काफी प्राचीन स्थान है। एक ही पाषाण में भगवान नरसिंह जी की इतनी विशाल प्रतिमा और कहीं नहीं है। नरसिंहपुरा क्षेत्र का नाम भी भगवान नरसिंह जी के कारण ही पड़ा है और यहाँ श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा है। अग्रवाल समाज नरसिंह मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक कल्पना की गई थी 1 वर्ष पूर्व और वो कल्पना आज साकार होने जा रही है और यहाँ भगवान
लक्ष्मी जी का मंदिर और दादी रानी सती धाम का मंदिर भी बनाया जा रहा है, जो 27 जून को उस मंदिर का विधिवत रूप से लोकार्पण होगा। आम भक्तों के लिए दर्शनार्थ भगवान का मंदिर खुलेगा। मंदसौर के नरसिंहपुरा क्षेत्र में स्थित 250 वर्ष से अधिक प्राचीन श्री नरसिंह मंदिर अब नए और भव्य स्वरूप में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। अग्रवाल समाज एवं नरसिंह मंदिर ट्रस्ट द्वारा लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। मकराना के सफेद पत्थरों से निर्मित इस मंदिर परिसर में भगवान श्री नरसिंह के साथ माता महालक्ष्मी एवं रानी सती दादी धाम का भी निर्माण किया गया है। 22 जून से प्रारंभ हुए 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मुंबई के प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी के सानिध्य में 31 विद्वान ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं। आयोजन में समाज के 150 से अधिक जोड़े यज्ञ में सहभागी बन रहे हैं। महोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन हवन पूजन एवं धार्मिक आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। 24 जून को महिलाओं द्वारा मेहंदी उत्सव तथा 25 जून को भव्य दादी रानी मंगल पाठ का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर 5 दिवसीय उत्सव चल रहा है। 5 दिवसीय उत्सव में सभी लोग सम्मिलित, पूरे समाज के सभी लोग हैं। यहाँ पर एक बात कहना पड़ेगी स्वर्गीय श्री कल्याण जी चौधरी की, जिनकी एक परिकल्पना थी इस मंदिर को भव्य रूप देखने, हमारे बीच उपलब्ध नहीं है, पर उनके पुत्र हमारे साथ हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। बबलू, कल्याण जी ने बहुत कल्पना की थी कि मंदिर एक भव्य बने, उसके लिए क्या है? वो कहते थे कि ये हमारे परिवार के कुल देवता है, हमारे पूर्वज बहुत पहले इनकी सेवा करते थे, तो उनका एक सपना था कि ये भव्य मंदिर बने। क्योंकि 8 साल हो गए उनको, अब वो यहाँ नहीं है, उनका जो सपना था आज वो साकार होने जा रहा है। पूरे भव्य प्रतिमा माँ लक्ष्मी की प्रतिष्ठा होगी, रानी सती धाम का प्रतिष्ठा होगी और लक्ष्मी नरसिंह भगवान का स्वर्ण कलश तीनों पे स्वर्ण कलश चलेगा। आज उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। पूर्व में भी इसी मंदिर में कल्याण जी मित्तल परिवार के द्वारा यहाँ पर स्वर्ण कलश चढ़ाए गए थे और पुनः इस बार चढ़ाए जा रहे हैं। हम दिलीप जी से चर्चा करेंगे। दिलीप जी, ये जो भव्य मंदिर बन रहा है, इसके लिए समाज क्या कहना चाहते हैं? मैं अग्रवाल समाज की तरफ से बोल रहा हूँ और मैं संपूर्ण अग्रवाल की तरफ से आह्वान करता हूँ कि ये नरसिंह धाम बन रहा है, इसको नरसिंह धाम घोषित करेंगे और पूरे मैं अग्रवाल समाज और नरसिंह मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पूरे नगर वासियों और पूरे प्रदेश वासियों को आह्वान करता हूं कि नरसिंह धाम में पधारे और इसको मंदसौर का एक ऐतिहासिक मंदिर बने। सबका कहना है इसका नाम नरसिंह धाम होना चाहिए और मंदसौर में एक ऐतिहासिक मंदिर बने। और साथ में अब हमारे ट्रस्टी से बात करेंगे कि सब आपने एक अति सुंदर मंदिर बना रहे हैं, लोगों की परिकल्पना के साथ में उसके लिए कितना प्रयास करना पड़ा? क्या समाज की जो है बहुत सदियों से भावना थी कि यहाँ एक भव्य मंदिर बने। भगवान नरसिंह का आदेश हुआ और समाज ने मूर्त रूप लिया। समाज के प्रत्येक सदस्य का इसके अंदर पूरा योगदान है और आज जो है पूरे मध्य भारत में नरसिंह जी की जो प्रतिमा है ये अद्भुत है और बहुत प्राचीन है। मंदसौर में एक बार फिर मानवता की मिसाल देखने को मिली। रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात बुजुर्ग का शव लावारिस हालत में पड़ा रहा। जब उसकी पहचान नहीं हो सकी तब समाजसेवी और पार्षद सुनील बंसल ने पुलिस और नगरपालिका के सहयोग से न केवल शव को सम्मानपूर्वक मुक्तिधाम पहुंचाया बल्कि हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर मुखाग्नि भी दी गई। आखिर कौन था यह बुजुर्ग और कैसे मिले उसे अंतिम विदाई, देखी यह मार्मिक रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन के समीप मिड इंडिया प्लॉट के पास करीब 70 वर्षीय का अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। शव काफी दिनों पुराना होने के कारण पूरी तरीके से सड़ चुका था और उसकी हालत बेहद खराब थी। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने समाजसेवी सुनील बंसल से संपर्क किया और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। फोन पर सूचना मिलते ही सुनील बंसल अपने सभी काम छोड़कर अंतिम संस्कार का सामान लेकर मौके पर पहुंचे। मोक्ष रथ की सहायता से शव को सम्मानपूर्वक शिवना स्थित मुक्तिधाम ले जाया गया। वहां पुलिस, नगरपालिका कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में पूरे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। लोगों के अनुसार मृतक पिछले कई महीनों से क्षेत्र में देखा जाता था। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उसे किसी जानवर ने काट लिया था, जिसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। समय पर उपचार नहीं मिलने से उसकी जान चली गई। शव की तलाशी में कुछ नकदी, 2 मोबाइल फोन और एक घड़ी मिली, जिन्हें सुरक्षित रूप से संबंधित समिति के जमा करवा दिए गए हैं। सुनील बंसल ने स्वयं मृतक को मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। उन्होंने बताया कि पिछले 32 वर्षों से वे हजारों लावारिस और जरूरतमंद लोगों के अंतिम संस्कार कर चुके हैं। हमारे भगवान श्री नरसिंह जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन आज से प्रारंभ हुआ था। मुझे वहाँ जाना था
जैसे ही सौवान सिंधी समाज का जो है उसके चालक भाई पप्पू का फोन आया कि इस प्रकार की एक घटना जो कीर्तिमान अखबार के सामने जो प्लाट खाली है जहाँ पर मंदसौर लोग के जो निराश्रित लोग हैं, इस प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। वहाँ पर पुलिस के हमारे कर्मचारी आदरणीय लक्ष्मण जी और कमलेश जी खारोल वहाँ पर थे। उन्होंने फ़ोन किया कि इसका अंतिम संस्कार करना है। मैं सारा सामान लेकर वहाँ गया। उसकी शव की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वहाँ पर आसपास के रहने वालों ने बताया कि कल रात को तो उनको चाय पिलाई थी, शायद उसको किसी जंगली जानवर ने पहले काट चुका था, उसकी वजह से उसके शरीर में जिस प्रकार से जल जाते हैं और उस प्रकार के निशान थे और उसके शरीर में से बहुत दुर्गंध भी आ रही थी। परंतु हमने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमारे नगर पालिका कर्मचारी के माध्यम से उसकी शव यात्रा को शहर के प्रमुख मार्गों से रहते हुए शिवना स्थित मुक्ति धाम पर लाकर उसका जो है हमारा सनातनी धर्म के हिसाब से हमारे दोनों जो पुलिस के जवान हैं उनके साथ और सानिध्य में मिलकर उसका जो है अग्नि संस्कार किया। मुखाग्नि में दुआ दी गई है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो मृत आत्मा है, मुझे जब तक ध्यान है कि ये हमेशा हमारे यहाँ अभी पिछले 4-5 महीने से तो हमने उसको देखा नहीं, और पहले खाना लेने आता था और शायद धोबी समाज को ये बिलोंग करता था, क्योंकि उसका जो चेहरा अभी विपक्ष हो गया। मेरे पास पुराने वीडियो है, मैं उनको निकाल कर उसको देखूंगा, उसके नाम पता का हम पूरा प्रयास करेंगे। उसकी जेब की और सामान की जब तलाशी ली गई तो 1700 रुपये के करीब नगद हमें उसमें से मिले। एक घड़ी, एक मोबाइल ठीक अवस्था में और एक खराब अवस्था में हमें प्राप्त हुआ है। वो अन्य क्षेत्र न्यास कमेटी के माध्यम से वहाँ जमा हो जाएगा। उसकी रसीद जो है थाने पर हमारे द्वारा पहुँचा दी जाएगी। ये अज्ञात भिक्षुक था जो 4-5 सालों से रेलवे ब्रिज दशरथ नगर के यहाँ पे रहता था। आज सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति मरा हुआ है, जिसपे हम सर कोतवाली से प्रधान रक्षक कमलेश वर्मा और सवनी खराड़ी साहब मौके पर पहुँचे। वहाँ पर देखा तो एक अज्ञात व्यक्ति भिक्षुक था जो डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पे, थोड़ी डिस्कम्पोज भी हो गई थी बॉडी। फिर एक वहाँ पीछे एक दरगाह पे एक सेवा करते थे एक चाचा, उनने बताया कि काफ़ी दिनों से बीमार थे ये, और उनके द्वारा सारी चीज़ें बताई गई कि ये 4-5 सालों से भीख मांग कर खाते थे और अता पता इनका कुछ था नहीं। फिर ऐसी कंडीशन में थाना प्रभारी को सारी सूचना से अवगत करवा कर उचित राय लेकर सारा कार्य करवाया और समाज सेवी सुनील जी बंसल जी को फोन लगाकर उनको सारी चीज़ें बताई। फिर उनके द्वारा अज्ञात शव को शमशान घाट में लाकर दाह संस्कार किए। नीमच जिले की जीरन तहसील के ग्राम चल्दू के किसान ने क्षेत्र में संचालित एक फैक्ट्री पर प्रदूषण फैलाने के गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। किसान का कहना है कि संबंधित फैक्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट पानी और केमिकल खुले रास्ते से होकर सार्वजनिक नदी में मिल रहा है, जिससे नदी का पानी दूषित हो रहा। किसान के अनुसार उसकी कृषि भूमि फैक्ट्री के समीप स्थित है और दूषित पानी खेतों तक पहुंचने के कारण फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। इससे उसे आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा। किसान ने यह भी आरोप लगाया कि नदी का प्रदूषित पानी पीने से कई पालतू और जंगली पशुओं की मौत हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। पीड़ित किसान का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायत और आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फैक्ट्री संचालक से चर्चा हुई और समस्या का समाधान नहीं निकला। किसान ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर प्रदूषण पर रोक लगाने तथा समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। सर, ये केमिकल युक्त पानी जहरीला पानी है और मैं गांव चल्दू का रहने वाला हूं। मेरा नाम प्रहलाद सिंह चौहान है। मेरे खेत के पास में फैक्ट्री लगी हुई है, कृपा बायो केमिकल एंथल बनाती है। उसका गंदा पानी, जहरीला पानी मेरे खेत के पास में नाले में होते हुए नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से मेरे खेत की फसल भी खराब हो रही है। और उस पानी को ना तो कोई जानवर, पशु, कोई भी नहीं पी सकता। इतना जहरा पानी, पूर्व में भी सिमखड़ा की 2-3 गायें मर गई थी उस पानी को पीने से, और इतना बदबू मारता है कि खेत पे काम भी नहीं कर सकते हैं। अब सिमखड़ा जाते हैं तो रोड पे बदबू आती है और पानी अभी भी भरा हुआ। आप जाके वहाँ भौतिक स्तर पर सत्यापन करेंगे, देखेंगे पानी भरा हुआ, बहुत सारा पानी भरा हुआ अभी तक। वहाँ जाके मैं कलेक्टर साहब के यहाँ आज ये लेके आऊँ केमिकल युक्त पानी। भाई वो पानी बंद हो जाए, नहीं पानी बंद करता है तो कलेक्टर साहब उस फैक्ट्री के ताला लगाए, बंद करे उस फैक्ट्री को। उसको पानी छोड़ना है, केमिकल बनाना है, कुछ भी बनाना है तो उसको पानी की व्यवस्था करे अंदर। पानी के आपके खेत वगैरह में पहुंच रहा है? ये खेत के पास में, बिल्कुल खेत के पास में भरा हुआ पानी मेर से लगा हुआ है। खेत की मेर से लगा हुआ पानी, भरा हुआ पानी। अभी भाई यही चाह रहा हूँ सर, वो पानी बंद कर दे। आपके अलावा और किसी खेतों में पहुंच रही है? कुछ और लोग? नहीं, खेत मेरे ही पास में, केवल आपके ही खेत? हाँ, मेरे खेत, मेरा और मेरी मिसेज का और मेरी मम्मी से नाम से जमीन है। नीमच जनसुनवाई में पहुंचे ग्राम धनगांव के एक किसान ने बलराम योजना के नाम पर 1,19,108 कथित गबन और धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को आवेदन सौंपा।
सर्व हिंदू समाज जिला नीमच ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर शिवनी मालवा प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा पाए 14 गौरक्षकों को रिहा करने की मांग की है। किसान का आरोप है कि उसके खेत पर बलराम तालाब निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था, लेकिन उसे केवल 15,000 की राशि मिली, जबकि उसके नाम से कुल 1,19,108 का भुगतान दर्शाया गया। आवेदन के अनुसार किसान को सरपंच और सचिव द्वारा बताया गया था कि बलराम योजना के तहत 15,000 मिलेंगे, जिसके बाद उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। बाद में जानकारी निकालने पर पता चला कि उसके नाम से 1,19,108 का भुगतान दर्ज है। किसान का आरोप है कि शेष 1,04,108 की राशि का गबन कर लिया गया। किसान ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश शासन के 8 जनवरी 2020 के आवेदन के अनुसार मनरेगा कार्यों को किसी अन्य योजना से जोड़ना प्रतिबंधित है, जबकि उसके दस्तावेजों में बलराम योजना मनरेगा दर्ज किया है। इसे शासनादेश का उल्लंघन बताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों, तत्कालीन रोजगार सहायक सहित संबंधित व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने, SDM स्तर की जांच कराने तथा कथित गबन की राशि वसूली कर पीड़ित किसान को दिलाने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना है कि बलराम खेत किस्त तालाब योजना। उस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 2210/22/2020/23/3/81/2020 मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आदेश दिया गया है कि बलराम योजना का पैसा सीधे हितग्राही किसान के खाते में कृषि विभाग और जल संसाधन विभाग द्वारा सीधे हितग्राही के खाते में दिया जाएगा। किंतु उक्त बलराम किसान किशोर गुर्जर के खाते में मात्र 10-15 हजार रुपए वो भी मनरेगा के तहत डाले गए हैं, जबकि बलराम किसान योजना के तहत भुगतान जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग करेगा। यह मध्य प्रदेश शासन का आदेश है। और DBT योजना जो कि मनमोहन सिंह UPA सरकार ने लागू की थी, उस योजना के अंतर्गत सीधे प्रावधान है कि हितग्राही को सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना उसके हितग्राही के खाते में की जाए। और कैग की गाइडलाइन ये कहती है कि केंद्र की योजना का पैसा राज्य की योजना में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, किंतु मनरेगा का पैसा बलराम योजना में ट्रांसफर किया गया है और इस किसान के खाते के सारे पैसे अन्य खातों में ट्रांसफर करके और निकाल लिए गए हैं। और जिला पंचायत, जनपद CO की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी मॉनिटरिंग करें, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है, विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी मॉनिटरिंग करे कि योजना का पैसा हितग्राही के खाते में सीधा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है या उसके साथ लूट की जा रही है। उक्त किसान को पूरी तरीके से 1 लाख रुपए अन्य खातों में डाल करके लूट लिया गया है और लूटा हुआ किसान। और मैं आज इस बलराम योजना की हस्तियां और ये किसान कटोरा लेकर के न्याय और अपने हक का 1 लाख रुपया पैसा मांगने आया है। कलेक्टर महोदय से निवेदन है, वो ईमानदार है, संवेदनशील है, किसान को न्याय प्रदान करेंगे और उसके हक का पूरा पैसा उसे प्रदान करेंगे। सर, मैंने तालाब पास बनवाया, सरपंच सचिव ने तालाब बनवा दो, तुम्हारे पैसे पास हो जाएंगे। तो मैंने खुद निजी पैसों से 90,000 रुपये खर्च किए मैंने करने के लिए, और फिर भाई 1,41,000 पास भी हो गए और उनके खातों में दूसरों को डला के उनके खाते में निकलवा लिए। हमारे खाते में 15,000 रुपये आया मेरी घरवाली के, मेरे 1566 किस्तों में 1566 रुपये की किस्तों में 15,000 रुपये मेरे खाते में 500 रुपये 15,500 रुपये आए। हाँ, बाकी के पैसे सब निकल गए। पैसे मेरे को पैसा मिलना चाहिए, मेरे को न्याय मिलना चाहिए, मेरे को पैसे मिलना चाहिए, यही चाहते हैं बस। हाँ, ये सरपंच सचिव 2 सचिव है, 1 सरपंच है, मैं तो उनको ही जानता हूँ, आगे कोई है, उनका आगे कोई अधिकारी है मेरे जानता नहीं उसको। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त।
अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।